अरे शुरू। चलो रेडी हो? हमें एपी पढ़नी थी। आ जाओ एपी पे सब सारे आ गए। जल्दी आओ फटाफट। हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एपी। एपी क्या होती है देखते हैं बेटा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना इनको। हाँ बेटा आ जाओ फटाफट, एपी स्टार्ट करें। चलो एपी शुरू करते हैं। अब क्या है एपी, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है सब देखते हैं। देखो एपी के अंदर क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम। एपी एक सीरीज मैंने बताई थी। एक ऐसी सीरीज होती है एपी जिसमें मान लो कुछ टर्म है A1 A2, हम पढ़ रहे हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई सीरीज होती है जिसमें कुछ टर्म होते हैं। पहले टर्म को A1 बोलते हैं, A2 होता है, फिर A3 होता है, A4 A5। तो जो पहले नंबर का होता है उसको A1, दूसरे नंबर का A2, तीसरे नंबर का A3, ऐसे चलता रहेगा। और जो nवें नंबर पे आएगा उसको हम बोलते हैं AN। nवें नंबर पे आएगा उसको बोलते हैं बेटा AN। तो एपी में खास बात क्या होती है कि जो भी अगला टर्म होता है या आता है वो अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ स्पेशल या एक फिक्स नंबर ऐड करने से आता है। तो जब भी नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करते हैं तो प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। या हम ये कहें कि जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म है, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म उठाते हैं उनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। डिफरेंस का मतलब इसमें A2 माइनस A1 ये बराबर होता है A3 माइनस A2, ये भी इक्वल होता है किसके, जो ये आएगा वही ये आएगा बेटा। फिर इसके आगे अगर हम निकालना चाहें A4 माइनस A3, ऐसे कुछ भी निकाल लो, कुछ भी, सबका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। दो कॉन्जुगेटिव टर्म होते हैं लगातार, उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच डिफरेंस D है, ये हमने मान लिया। कितना है डिफरेंस, D है। तो बेटा अगर पहला टर्म हम लिखना चाहें तो पहला टर्म अगर मैं A मान लूँ तो उससे आगे वाला क्या आएगा, उसमें D का डिफरेंस आएगा तो A प्लस D आएगा। उससे आगे अब जो A प्लस D मतलब पिछला टर्म है उसमें ही D ऐड करना है। मतलब पिछले टर्म में D वापस ऐड कर दो तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, A प्लस 2D। तो बेटा लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, तो इस तरह से इस सीरीज में अगर आप nth टर्म लिखना चाहो AN इज इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है आपका nth टर्म, ठीक है। A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका nth टर्म आ गया। अब बेटा हम इसमें देखते हैं, जल्द कर लिया तो बेटा जो एपी होती है ना आपके पास, एपी के अंदर अगर हम ये देखें कि आपको सीरीज दे रखी है और nth फॉर्मूला फाइंड करना है तो AN होता है आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये तो केवल nth टर्म का फॉर्मूला है।
इसमें ए एन क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ए एन मतलब होता है वैल्यू ऑफ एन टर्म, एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एंड ए इज इक्वल्स टू इनिशियल टर्म या फिर फर्स्ट टर्म हो सकता है। अब बात करते हैं आगे हम इसमें कि जो आपके पास एपी होती है, एपी में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे चलते जाओ, टोटल मान लेते हैं एन टर्म है। अगर मैं इन सबको ऐड करना चाहूँ, इन सारे टर्म्स को मैं ऐड करना चाहूँ तो उसको हम बोलेंगे एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म and n is equals to total number of term a is equals to first term ये आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। n आ गया आपका, a आ गया, d आ गया। डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फटाफट से लिख लो, फिर उनकी चीज़ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर पहले इसी में देखते हैं बेटा, देखो जैसे इसको हम क्या लिखें, जैसे n का आपका फॉर्मूला है, इसमें बाहर है n/2, चलो n/2 लिख लेते हैं। अंदर जो 2a लिखा हुआ है, इस 2a को बेटा जो अंदर 2a लिखा है, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। आगे जो पार्ट है ऐसे कैसे, तो यहाँ जो ये ब्रैकेट हम इसका बना दें, मान लेते हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बेटा हम an लिखते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को an लिखते हैं तो हमारा जो Sn आएगा वो आएगा बेटा n/2 a प्लस an। an का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि उस सीरीज में सबसे लास्ट टर्म, तो उस सीरीज का सबसे लास्ट टर्म कौन है, an। तो हम इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। a प्लस l में भी यही बात है कि l इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। बस ये हो गया आपका Sn। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फटाफट से इसको लिख लो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर। बेटा इसमें आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। आप इसमें निकाल लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, ये लिख लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल 4 निकाल लो फिर। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, इन एन एपी, किसी एपी के अंदर, इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n, फाइंड द pth टर्म। हमें pth टर्म फाइंड करना है, p नंबर वाला फाइंड करना है। किसी एपी के अंदर mth टर्म मतलब mवें नंबर का टर्म n है और nवें नंबर का टर्म m है। हमें फाइंड करना है उस सीरीज का p नंबर पे आने वाला टर्म। और ये भी क्वेश्चन में बोला है कि m नॉट इक्वल्स टू n, दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो इधर बोर्ड पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल्स टू, बेटा an है तो n की जगह m भी लिख सकते हैं,
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू, ये लो, ये आ गया। अब कोई नंबर वाला टर्म निकालने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें बेटा हमें केवल और केवल किसकी ज़रूरत है, एक तो a की ज़रूरत है और एक d की ज़रूरत है, बस ये दो चीज़ें मिल जाएं कर लेंगे। बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और किसी बच्चे को, एक बच्चा लिख रहा है, उसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है? तन्वी, नितिन, आदित्य, हर्ष, बाकी बच्चों बताओ, जितने बच्चे जुड़े हैं। नहीं? देखो इसको कर लो, फिर मैं करवाता हूँ आपकी प्रॉब्लम सोल्व। देखो ए एम दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में ए और डी को वेरिएबल की तरह मान लूँ तो माइनस कर सकते हैं, दोनों में माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखो। लेकिन इससे पहले वैल्यू रख ले आगे, इसकी वैल्यू तो कितनी है, n है, इसकी वैल्यू m है। तो माइनस करेंगे तो केवल इतना सा पार्ट सोल्व करेंगे हम, ये पार्ट सोल्व करते हैं। तो a से a कट गया बेटा, a से a कट गया, d हमने कॉमन ले लिया, तो m-1 में से n-1 घटाना है, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। इधर आ गया n-m, d कॉमन ले लिया बेटा, ये आ गया n-m, 1 से 1 कट गया तो d इक्वल्स टू आ गया m-n इक्वल्स टू n-m। तो बेटा जब ये काटेंगे ना तो उधर माइनस बचेगा, ये पूरा पार्ट इससे कटेगा, इधर -1 बच जाएगा। इस तरह से हमारे पास d मिल गया -1। जब d की वैल्यू -1 मिल गई है बेटा, तो इसके बाद में हमें a की ज़रूरत और है। तो हमारे पास इक्वेशन वो क्या है, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस m प्लस 1, तो a आ गया बेटा आपका m उधर चला गया, ये आपका a आ गया। a और d दोनों मिल गए, तो हम निकालना चाहे इसमें ये p वाला टर्म, तो ये क्या आएगा, m प्लस n-1, ये तो हो गया a प्लस p-1 इंटू -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा m वन से 1 कट गया, m प्लस n माइनस p। तो ये टर्म आपका आ गया m प्लस n माइनस p। नोट कर लो बेटा सारे बच्चे फट। इसमें क्या था कि हमें am दिया हुआ है n, इसका मतलब है mवें नंबर पे आने वाला टर्म n है, nवें नंबर पे आने वाला टर्म m है, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि am, अगर हम फॉर्मूला लगाएं an वाला, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो an का फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये है n टर्म के लिए। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म m है आपके पास, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू n आ गया। an का जो है ऐसे कैसे रहेगा, इनकी इक्वल टू दे रखा है n और m, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a कट गया, इधर d बचेगा, कॉमन ले लिया। फिर जो आपके पास बचेगा m-1 और n-1 दोनों इधर ले लेते हैं, इक्वल्स टू आ गया n-m, कैलकुलेट करते हैं, d आ गया -1। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा a और d मिलने के बाद आप
AP के अंदर कोई भी नंबर वाला टर्म निकाल सकते हो, कोई भी नंबर मतलब P वे नंबर का, Q वे नंबर का, वहाँ A और D तो पुट करना है बस, बाकी तो ऐसे कैसे है ही। चलो देखते हैं इसमें 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, समझना बेटा। देखो 5वां क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP के n टर्म का सम हमें दिया हुआ है, n टर्म के सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो, Sn इज इक्वल्स टू दे रखा है NP प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1, NP प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू Q। यहाँ P और Q दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, हमें निकालना है D। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। Sn का मतलब क्या है, n क्या बताता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, n की जगह 1 रखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो S1 हो जाएगा। S1 हो जाएगा तो ये P आ जाएगा, ये हाफ 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू Q। तो यहाँ से बेटा जो S1 मिलेगा वो मिलेगा मुझे P प्लस 0, मतलब P मिल गया। कुल मिला के बात ये है, तो मुझे क्या मिल गया, S1 P मिल गया। इसके बाद में मैं निकालता हूँ S2। ध्यान देना, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा S2, तो ये आ गया 2P हाफ 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। तो ये आ गया 2P, ये 2 माइनस 1 बेटा, ये 2 से तो 2 कट गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 इंटू Q कितना आ गया, ऐसे कैसे, तो बेटा ये आ गया 2P प्लस Q। अब ध्यान से समझना बेटा, S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब होता है एक अकेला टर्म। S1 का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पे 1 है। S2 का मतलब नंबर ऑफ टर्म आपके पास 2 है। S2 का मतलब नंबर ऑफ टर्म 2 है। तो A1 और A2 आ गए। S3 अगर आपको दिया है तो इसका मतलब थर्ड टर्म नहीं होता, इसका मतलब ये होता है। ये चीज़ समझना आप अच्छे से, ठीक है। S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म। तो इसका मतलब हमें S1 की वैल्यू दे रखी है P, मतलब हमें A1 की वैल्यू दे रखी है P। ये बात समझ में आई, A1 की वैल्यू कितनी है, P है। इसके बाद बेटा हमें इसमें दिया है S2 की वैल्यू जो कितनी है, 2P प्लस Q। ये दोनों दिए हुए हैं, यही तो दिए हुए हैं। तो बेटा मुझे अगर A2 निकालना हो, A2 निकालना हो तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो A1 कट जाएगा, क्या बचेगा A2। इसमें से माइनस करूंगा तो P कट जाएगा, क्या बचेगा P प्लस Q। तो A2 क्या मिला हमें, P प्लस Q। समझना ध्यान से, A2 की वैल्यू क्या मिली हमें, P प्लस Q। A2 मिल गया, A1 मिल गया। A1 ये रहा, A2 ये रहा। मुझे क्या निकालना है, D। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देन D इज इक्वल्स टू, तो बेटा D कितना आएगा, Q आ जाएगा। ये आपका D आ गया, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं ना।
एग्जाम्पल नंबर 6 समझना ध्यान से, क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। द सम ऑफ एटम ऑफ 2 AP आर इन रेशियो, कोई भी 2 AP हैं, उनके एटम का सम है 3n + 8 एंड 7n + 15। सेवन एन प्लस 15, ये किसका रेशियो है पहले ये समझो ध्यान से। ये रेशियो किसका दिया हुआ है, कोई 2 सीरीज हैं अलग अलग, मान लेते हैं कि इसके फर्स्ट टर्म A1 है, फिर ये सीरीज चल रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म n की ही बात कर रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है। तो इसका जो Sn आप निकालोगे वो क्या आएगा, n/2 इसका तो सम ये आएगा। और दूसरी सीरीज मान लेते हैं कि उसका A2 तो क्या है फर्स्ट टर्म और D2 है कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम उसमें Sn निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म तो उतना ही है 2a n-1 इंटू D2। ये आपके पास 2 सीरीज आ गई, दोनों के सम ऑफ n टर्म आ गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के सम ऑफ n टर्म को अगर आप रेशियो में लेंगे तो वो रेशियो आपका ये आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाली सीरीज का जो सम ऑफ n टर्म है वो 2a1 प्लस ये, और दूसरी वाली सीरीज का है n/2 2a2 n-1 इंटू D2। ये आ गया आपका रेशियो। ये है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस पार्ट से कट जाएगा, n/2 से n/2 कट गया, बच गया आपके पास में, बचे हुए पार्ट से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो a1 बच गया, ये 2 से 2 कट गया अपने आप, इधर बच गया आपका 3n + 8/7n + 15। यही आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो हमें इसमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, उसके 12वें टर्म का रेशियो निकालना है। तो पहले ये वाला नोट कर लो आप, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला पार्ट दोनों नोट कर लो ना, S1 और जो Sn निकाला है दोनों सीरीज का, वो दोनों सीरीज का Sn आप नोट कर लेना एक बार। देखो बेटा, कोई भी सीरीज का हम nth टर्म फाइंड करते हैं, इसमें क्वेश्चन में बात कर रहा है 12th टर्म की, हमें तो 12th टर्म का रेशियो निकालना है। तो पहली सीरीज का 12th टर्म क्या आएगा, उसका a + n-1 मतलब 11 D1, यही आएगा 12th टर्म। दूसरी सीरीज का 12th टर्म क्या आएगा, ये फर्स्ट की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, a2 + 11 D2, ये आएंगे दोनों के 12th टर्म। इनका रेशियो निकालना है। तो बेटा इससे वो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको तो इसकी ज़रूरत है ना, इसकी ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे हम, देखो ध्यान से, ये निकालना है। तो देखो इसमें a1 है, a1 है, d1 है, d1 है, लेकिन इसमें यहाँ जो लिखा है वो ये है, ठीक है। अगर मैं n-1/2 को हटा के 11 लिख दूँ तो आ जाएगा रेशियो, n-1/2 को दोनों जगह 11 लिख दूँ तो ये रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब n-1/2 को मुझे लिखना है 11, और यहाँ से बेटा क्या आएगा, n-1 = 22, देन n = 23। तो n की वैल्यू 23 पुट करेंगे तो यहाँ अपने आप 11 आ जाएगा, और यहाँ रेशियो निकालने के लिए n के लिए 23 रखनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया
3 × 23 प्लस 8/7 × 23 प्लस 15, बस इसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक, इसको नोट कर लेना। थैंक यू, बाय।